जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो सेट नंबर हम 11 का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब होती है। तो जिसको हम ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में, इसकी स्थापना 1919 में होती है। वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, जो कि 7 तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाता है। कब? 1948 में। ठीक है, 7 अगस्त। खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में होती है। रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी की बात करते हैं, 8 मई को जो है वो रेड क्रॉस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी 1863 में गठित होती है। इसके फाउंडर कौन थे? तो हेनरी डूरेंट जो है इसके फाउंडर थे। और 3 बार नोबेल जो है वो रेड क्रॉस को मिल चुका है। कब कब? 1917 में, 1944 में, 1963 में। रेड क्रॉस इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो जेनीवा में स्थित है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1965 में होती है। ठीक है, UNDP, पी से 65 याद रखना है, UN से 19 और DP से 65। ठीक है, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं तो 1944 में इसकी स्थापना होती है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसकी स्थापना 1946 में होती है। इनको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा तभी ये आपको याद होंगे। UNHCR ह्यूमन कमीशन राइट की बात कर लेते हैं तो 1950 में इसकी स्थापना होती है। इम्पॉर्टेंट है UNHCR। ठीक है, UNEP की बात कर लेते हैं, इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, तो 1972 में इसकी स्थापना होती है। वर्ल्ड ट्रेड प्रोग्राम की स्थापना जो है वो 1995 में होती है। यूनेस्को की स्थापना की बात कर लेते हैं तो यूनेस्को की जो स्थापना है वो 1945 में होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 1965 में स्थापित डॉक्टर BN राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है। तो BN राय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1962 से होती है। ठीक है, और पत्रकारिता की भी बात कर लेते हैं तो रामनाथ गोयनका को मिला है कब? 2006 में। खेल से संबंधित कौन सा है? तो खेल से संबंधित अर्जुन अवार्ड है, जो कि खिलाड़ियों को दिया जाता है। 1961 से इसकी शुरुआत होती है अर्जुन अवार्ड की। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात कर लेते हैं तो ये कोच लोगों को दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1985 से होती है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात कर लेते हैं तो ध्यानचंद किससे संबंधित थे? तो ये हॉकी से संबंधित थे। ठीक है, और आप बताना कि इनके उपलक्ष्य में एक दिवस मनाया जाता है और वो किस डेट को मनाया जाता है। ठीक है, चलो बता देते हैं, खेल दिवस मनाया जाता है। अब आप बताना कि किस डेट को मनाया जाता है। ये बता दिए कि अगस्त में मनाया जाता है। ठीक है, अब डेट आप कंफर्म करके बता देना। तो खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो 1991-92 से शुरू होता है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की बात कर लेते हैं तो ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1958 से होती है। कलिंग अवार्ड कलिंग अवार्ड ये उड़ीसा का अवार्ड है और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1952 में होती है। धन्वंतरी अवार्ड की बात कर लेते हैं। धन्वंतरी कौन होते थे? जो पुराने ज़माने में जो चिकित्सा लोग होते थे उनको धन्वंतरी बोलते थे। तो ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, और कौन देता है? तो 1971 से इसे धन्वंतरी फाउंडेशन देता है। ठीक है, और 2018 के बाद से ये आयुष मंत्रालय जो है इसको देना धन्वंतरी अवार्ड शुरू कर दिया है। चमेली देवी पुरस्कार की बात कर चमेली देवी अवार्ड जो है, जो कि पत्रकारिता में दिया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है वो 1982 से होती है। तेंजिंग नॉर्वे की बात कर लेते हैं, ये राष्ट्रीय साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 से होती है। गीतात्मक कविता माई मदर एट 66, किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कमला दास ने। किसने?
कमला दास ने लिखी थी। रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लेते हैं तो द पोस्ट ऑफिस, चोखेर वाली, काबुलीवाला, गोरा, चित्रांगदा, ये सभी किनकी हैं? ये सभी रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं हैं। ठीक है, और इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। द ब्रोकन नेस्ट और गल्पगच्छे, ये भी किनकी है? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। विश्व तपेदिक दिवस यानी कि टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अक्टूबर को इंटरनेशनल पोलियो डे के रूप में मनाते हैं। अभी बता के आए हैं, सॉरी, 7 अगस्त को नहीं है, 7 अप्रैल को है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस है। ठीक है, 7 अप्रैल को क्या है? इंटरनेशनल स्वास्थ्य दिवस है। 29 सितंबर को क्या है? इंटरनेशनल हृदय दिवस है। 14 अप्रैल की बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनल चगास दिवस है। 21 सितंबर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल अल्जाइमर डे मनाते हैं। 28 फरवरी इंटरनेशनल दुर्लभ रोग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 4 फरवरी को जो है वो इंटरनेशनल कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल वाला। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, और बाकी के जो नए नए बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको भी ध्यान रखना है आपको। अभी जो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया था, और 23 मार्च को जो है विश्व मौसम दिवस मनाया गया था। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। मंगल आर्टिलर मिशन, जिसको हम मोम के नाम से जानते हैं। मोम का फुल फॉर्म क्या है? मंगल ऑर्बिटर बोलते हैं जिसको हम, और मिशन। मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 2013 में, 5 नवंबर 2013 में इसको प्रक्षेपित किया गया है। और ये मोम जो है, मंगल ऑर्बिटर मिशन, इसको मंगल ग्रह में प्रवेश किया गया था, और जो कि पहला सफल प्रयास भी रहा था देश का। और ये MOM जो है वो भारत का है। पोलर सैटेलाइट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और PSLV C-25 से ये गया था। ठीक है, कौन सा? मोम मिशन। अगला प्रयास जो है मोम 2, मंगल ऑर्बिटर मिशन 2, इसको 2026 में इंडिया फिर दोबारा से भेजेगा, जो कि GSLV-M के थर्ड के द्वारा जाएगा। पहला वाला PSLV C-25 के द्वारा गया था, ये जाएगा GSLV-M के थर्ड के द्वारा। ठीक है, और वो पोलर सैटेलाइट जो है वो लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। पहली बार प्रयास जो है वो मंगल मिशन के लिए किसने किया था? तो ये रसिया ने किया था 1960 में। पहली बार सफल कौन रहा था? रसिया पहली बार सफल नहीं रहा था। जो पहली बार सफल रहा था वो रहा था USA। कब? 1964 में। मिशन मंगल मूवी के डायरेक्टर कौन है? अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, बहुत अच्छी मूवी है मिशन मंगल। इसके डायरेक्टर हैं जगन शक्ति, जिसमें अक्षय कुमार जो है, इन्होंने राकेश धवन का जो किरदार है वो निभाया है। किसने? अक्षय कुमार ने। और जो कि इस फिल्म के जो हैं वो हीरो भी जाने जाते हैं। कौन? अक्षय कुमार। किसका किरदार निभाया था? तो राकेश धवन का जो किरदार है वो निभाया था। उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली GAN का पूर्ण रूप क्या है? तो G का मतलब हो गया GPS, A का मतलब हो गया एडेड, G का मतलब हो गया जियो, A का मतलब हो गया ऑगमेंटेड, और N का मतलब हो गया नेविगेशन। ठीक है, GPS, एडेड, जियो, ऑगमेंटेड, नेविगेशन। इसका मतलब क्या होता है? नौवहन सेवाओं के लिए विकसित इसको किया गया था। किसको? गगन को। ठीक है, कब? 2001 में। कब विकसित किया गया है? नौवहन सेवाओं के लिए इसको 2001 में इसको किया गया है। इसमें AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, प्लस इसरो की स्थापना बता देना आप। इसरो की स्थापना जो है वो कब होती है? ठीक है, अभी आपको हमने 2 दिन पहले बताया था। इसरो ने मिलकर इसको विकसित किया है, AAI और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो के द्वारा इसको मिलकर 1995 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में
है। इन दोनों को मिलाकर जो है इसको विकसित किया गया था कब, 2001 में। HAL की बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की। HAL द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा है? तो ये है HT2, जिसको जो कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। कौन है? HT2। इस HAL की स्थापना कब होती है? 1940 में इसकी स्थापना होती है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। HAL द्वारा डिजाइन किया हुआ सबसे लड़ाकू और हल्का विमान कौन सा है? तो वो है तेजस। इसने अपनी पहली उड़ान 2001 में भरी थी। किसने? तेजस ने। HAL के द्वारा जो टैंक बनाया गया है वो है हिंदुस्तान फाइटर 25। और फाइटर जेट कौन सा है? तो HF-24 मारुत जो है वो फाइटर जेट है, और ये जो है वो HAL के द्वारा ही बनाया गया है। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करने वाला सबसे ज़्यादा बार जो देश बन गया है वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 में जो है कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई थी। फर्स्ट जो है कॉमनवेल्थ गेम वो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किए जाते हैं। कौन से? कॉमनवेल्थ गेम। भारत में कॉमनवेल्थ गेम की बात कर लेते हैं तो भारत में जो है वो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। और कौन सा संस्करण था? तो 19वां संस्करण था, जिसमें कुल टोटल जो अपनी भारत की रैंक रही थी, जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो सेकंड नंबर की जो रैंक है वो रही थी। उस टाइम शुभंकर क्या था? तो सेरा जो है उस टाइम शुभंकर था। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? तो बर्मिंघम में हुए हैं। 2026 में कहाँ होंगे? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये होंगे। कौन से? 2026 के कॉमनवेल्थ गेम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो उच्च न्यायालय से संबंधित कौन सा है? 241 आर्टिकल जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। हाई कोर्ट क्या कहता है कि एक से अधिक राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट का प्रावधान है, मतलब दो राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जाएगा, वो किस आर्टिकल के तहत है? तो 231 के तहत बनाया जाएगा। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, ये किस में लिखा गया है? तो आर्टिकल 215 में ये लिखा गया है कि उच्च न्यायालय जो है वो अभिलेख न्यायालय होगा। हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए जो है वो आर्टिकल 222, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 233, और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन है वो 124 में है, और हाई कोर्ट का जो वर्णन है वो 214 में है। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करती है? तो 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति क्या है? तो हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 226 के तहत करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट अभी बताई जो कि आर्टिकल 32 के तहत में होती है। और सुप्रीम कोर्ट जी की जो रिटें हैं पांचों वही पूछते हैं ज़्यादातर। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि 24 घंटे के भीतर भीतर जो है वो उसको अपने जिला न्यायालय में उसको पेश करना होगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको कहते हैं। परमादेश का मतलब क्या है? कि हम आदेश देते हैं। एक तीसरा होता है उत्प्रेरण, और चौथा होता है निषेध। ठीक है, और पांचवा है अधिकार पृच्छता। क्या है? अधिकार पृच्छता। ये 5 प्रकार की रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास। इनमें जो है इन तीनों में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सबसे पहले बात करते हैं तो कोलकाता में हुई थी। कब? 8 जुलाई 1862 में। इसके बाद में बॉम्बे में होती है 14 अगस्त 1862 में, और फिर होती है मद्रास में 15 अगस्त 1862 में। पहले सीजीआई कौन बनते हैं? तो वॉर्न पीकॉक जो है पहले सीजीआई बनाए जाते हैं। फिर पहले भारतीय कौन बनते हैं? तो शंभूनाथ पंडित जो है, उच्च न्यायालय की बात हो रही है, ठीक है, हाई कोर्ट की। उच्चतम बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, और उच्च जहाँ आ जाए वहाँ पे हाई लगता है। तो पहले भारतीय कौन बने थे? तो शंभूनाथ पंडित जो है वो पहले भारतीय सीजीआई बने थे। किसके? कोलकाता के। फोर्थ नंबर के का हाई कोर्ट जो है वो कौन सा है? देखो, पहला हो गया कलकत्ता, दूसरा हो गया बॉम्बे, तीसरा हो गया मद्रास।
2 जुलाई, 14 अगस्त और 15 अगस्त। इसके बाद में चौथा जो है वो है इलाहाबाद वाला, 1866 में बनता है। पांचवा है कर्नाटक का, जो कि 1884 में बनता है। छठवां है दिल्ली। दिल्ली को याद रखेंगे, ये 1966 में इसकी स्थापना होती है। पहला याद रखेंगे और दिल्ली को याद रखेंगे। क्यों दिल्ली को याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत की राजधानी है। ठीक है, और पहला इसलिए, पहला और अंतिम हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे हैं दोनों। तो पहला कब, 2 जुलाई 1862 में कोलकाता में सबसे पहले उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय किसको बोलते हैं, हाई कोर्ट को। भारत का उच्चतम, अब यहाँ पे उच्चतम आया नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आता है, तो 28 जनवरी 1950 को इसकी पहली बैठक होती है। कहाँ पर, पुराने संसद भवन में, पुराने संसद भवन के नरेंद्र मंडल में। ठीक है, वर्तमान जगह पर लाया गया है किसको, नरेंद्र मंडल को। कब, 1958 में। ठीक है, इसकी स्थापना जो है उच्चतम न्यायालय की 26 जनवरी 1950 को होती है स्थापना। ठीक है, जिसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को होती है। स्थापना के समय जज जो है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीशों को चुना जाता है, किसमें, उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, 28 जनवरी 1950 को इसकी पहली बैठक होती है। और स्थापना के समय जो है वो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है, तो कब, 2013 में सर्वप्रथम नोटा आता है। नोटा का मतलब क्या होता है, नन ऑफ द एबव। ठीक है, 2014 से राज्यसभा में इसको शुरू किया गया था, 2013 में ये आता है। कौन, नन ऑफ द एबव। ईवीएम क्या होता है, तो ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आजकल पहले जो पर्चे से डलता था, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो है वो वोट डलने लगे हैं। 1982 में पूर्व विधानसभा केरल में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, केरल विधानसभा में जो है इसको प्रयोग किया जाता है ईवीएम मशीन को, जिसमें 64 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं और 2000 वोट मैक्सिमम डाले जा सकते हैं, किसमें, ईवीएम मशीन में। वीवीपीएटी क्या है, तो वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट है। ट्रायल क्या है, तो ट्रायल जो है वो 2013 से नागालैंड विधानसभा में, कहाँ पर, नागालैंड विधानसभा में ट्रायल का उपयोग किया गया है। ईवीएम प्लस वीवीपीएटी इन दोनों को ही मिलाकर कब शुरू किया गया है, तो 2019 से इसकी शुरुआत होती है। ईपीआईसी, इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसकी शुरुआत जो है वो 1993 से इसकी शुरुआत की जाती है। 1857 के विद्रोह के समय की बात कर लेते हैं, तो यूपी में बड़ौत में विद्रोह करने वाला सहमल जो है को युद्ध में मारा गया था। तो यूपी के बड़ौत में विद्रोह करने वाला कौन सा था, तो इसको जुलाई 1857 में मारा गया था। क्रांतिकारी 1857 की जो क्रांति है ये किस डेट से शुरू होती है, डेट पूछा जाता है, तो 10 मई 1857 से शुरू होती है। क्रांति को जन्म किसने दिया था, तो मंगल पांडे ने दिया था, जो कि बैरकपुर छावनी में काम करते थे। और इन्हें फांसी जो है वो 8 अप्रैल 1857 को दे दी जाती है। और मंगल पांडे जो है वो 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित थे। भीड़ दिल्ली कब पहुंची थी, तो 11 मई 1857 को भीड़ जो है वो दिल्ली में पहुंच जाती है। मेरठ से कौन थे, तो कदम सिंह गुज्जर और धन सिंह कोलवाल गुज्जर जो है वो मेरठ से नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो वक्त खां जो है वो दिल्ली से थे। कानपुर से जो है वो नाना साहिब थे। लखनऊ से रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। बरेली से खान बहादुर खां थे। इलाहाबाद से लियाकत अली खान जो है वो थे। ठीक है, जगदीशपुर जो कि बिहार से थे, बिहार से कुंवर सिंह थे। ठीक है, राजस्थान से जो है वो कौशल सिंह थे। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था कि बिहार से जो है वो 1857 की क्रांति में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो कौन थे, कुंवर सिंह थे। किसने संथाल विद्रोह और 1857 के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी, तो महाराज मेहताब चंद्र जो है इन्होंने संथाल का विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी, तो ये थे धोखेबाज मेहताब चंद। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष
स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और भारतीय किसान सभा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लखनऊ में स्थित है। और पहले महासचिव जो है वो NG रंगा को बनाया जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा मनाई जाती है, जिसमें महासचिव जयप्रकाश नारायण को और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव को मनाया जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में इसकी स्थापना होती है और MN जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की बात कर लेते हैं तो श्रमिक 1936 में BR अम्बेडकर के द्वारा इसकी शुरुआत होती है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की। मोपला विद्रोह जो कि केरल से मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था, तो देखो वर्षों की बात हो रही है तो 1921 और 22 में जो है ये केरल के मालाबार में होता है मोपला विद्रोह। और नेतृत्व इसका किसने किया था, तो अली मुसालियार के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है मोपला विद्रोह को। सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ये कहाँ, मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो ये केरल में होता है। ठीक है, डेट भी पूछ लेते हैं तो 1921-22 में। नील विद्रोह की बात कर लेते हैं तो 1859-60 में ये नील विद्रोह होता है। नील दर्पण के लेखक कौन है, तो दीनबंधु मिश्र हैं। और ये बंगाली लेखक थे, कौन, दीनबंधु मिश्र। इन्होंने नील दर्पण को लिखा था। और नील दर्पण किससे संबंधित है, नील विद्रोह से। नील विद्रोह कब होता है, 1859-60 में। ठीक है, द हिंदू पैट्रियट के लेखक कौन है, तो ये है हरिश्चंद्र। ये भी नील विद्रोह पर ही आधारित है। जयंतियाँ 1860 से 1863। पावना विद्रोह कब होता है, 1873 से 1876। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में ये होता है मुंडा विद्रोह। चियापास पठार किस देश में स्थित है, तो ये सबसे वैसे तो ये चियापास पठार जो है वो मैक्सिको में स्थित है। और सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, 7495 मीटर। सबसे विस्तृत पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है। ठीक है, चियापास मैक्सिको का है, सबसे ऊंचा पामीर का पठार है, सबसे विस्तृत तिब्बत का पठार है। मिसौरी पठार USA का है। एशिया माइनर ईरान का है। पोटावार पाकिस्तान का है। अनातोलिया तुर्की का है। अबीसिनिया इथोपिया प्लस सोमालिया का है। भारत के पठारों की बात कर लेते हैं तो मैकाल छत्तीसगढ़ में है, छोटा नागपुर झारखंड में है, और मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, मरुस्थल और उसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। पेंटागोनियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चाइना में स्थित है। टकलामकान चाइना में स्थित है। इसके अलावा सोनोरन जो है वो USA और मैक्सिको में स्थित है। घासों की बात कर लेते हैं तो पंपास घास जो है वो अर्जेंटीना में है। पेरीज USA में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपी मध्य प्रदेश में है। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। मंचूरियन रसिया में है। ब्राज़ील जो सेल्वास है वो ब्राज़ील में है। लानोज वेनेजुला में है। सवाना अफ्रीका में है। पार्कलैंड ये अफ्रीका का घास मैदान है। कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है, तो USA जो है वो एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। GMT का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रीनविच मीन टाइम है। VTC का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट है। 5.5 घंटे आगे है, ये पहली बार कब अपनाया गया था, तो ये 1947 में अपनाया गया था। फ्रांस जो है वो 13 टाइम जोन पालन करता है। रसिया 11, ऑस्ट्रेलिया 9 और UK जो है वो 9 टाइम जोन को पालन करता है। और जो सबसे ज़्यादा है वो USA है। देश की मौलिक प्राधिकरण की कुल देयता कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो बेस मनी को कहा जाता है। किसको, बेस मनी को। ठीक है, 2000 के बैंक की बीमाई क्या है, देखो अब वर्तमान समय में 2000 का नोट तो बंद हो गया तो इसको पूछना बेकार है। ठीक है, 500 की बात कर लेते हैं तो 66/150 है। वैसे ये अब पूछते नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, इतना पूछते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए बेशक ही पूछ दें, वरना ये नहीं पूछते हैं। ये पूछ सकते हैं आपसे कि 500 रुपये के नोट पे कौन सा है। वैसे तो अब ये क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। ठीक है, पूछे नहीं जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। सिर्फ ये याद रखते हैं 500 में क्या बना है, तो लाल किला बना है। 200 के नोट पर सांची का स्तूप बना है, जिसको यूनेस्को में 1989 में शामिल किया गया था। और रानी की वाव को जो है वो 2014 में शामिल किया गया था। और ये रानी की वाव बनी कहाँ है, गुजरात में बनी हुई है। हम्पी जो कि 50 रुपये के नोट पर है।
एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र की हैं, ये 20 रुपए की नोट पर है। 10 रुपए की कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है और यूनेस्को में इसको 1984 में शामिल किया गया था। और 5 रुपए के नोट पर जुते हुए खेत जो है वो बने हुए हैं। ठीक है। रानी की वाव जो कि सरस्वती नदी पर स्थित है और इसके अलावा ये उल्टी आकृति में बनी हुई है। रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित सबसे बड़ी कौन सी करेंसी है? तो अब तक जो मुद्रित है वो आरबीआई के द्वारा 10,000 की करेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा मुद्रित है। ठीक है। 10,000 का नोट भी आता है, लेकिन इसको 16 जनवरी 1978 को मोरारजी देसाई के द्वारा बंद कर दिया जाता है। ठीक है। 5,000 के और 10,000 के जो नोट हैं वो 1938 में चलाए गए थे। 1978 में इसको मोरारजी देसाई के द्वारा बंद कर दिए गए थे। ठीक है। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को तथा प्रिंट गति को किसमें मापा जाता है? तो प्रिंट गुणवत्ता को डाइट पर इंच और प्रिंट की गति को पैसेज पर मिनट में मापते हैं। कैसे? पीपीएम में। ठीक है। पीपीएम यानी कि पैसेज पर मिनट, यानी कि एक पेज कितने मिनट में निकाल, मतलब कितने मिनट में कितने पेज निकाल रहे हैं, तो पैसेज पर मिनट। और प्रिंट की गुणवत्ता को तो डाइस पर इंच, डीपीआई। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति जो है वो कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। एलपीएम यानी कि लाइन पर मिनट की बात करते हैं, तो एलपीएम जो है एलपीएम का फुल फॉर्म है।